सर वसीयत को कोर्ट में चैलेंज करने के क्या ग्राउंड हो सकते हैं? देखिए, वसीयत या विल को चैलेंज आप करेंगे, जो वसीयत करता है उसकी डेथ के बाद में ही होगा। और अगर वसीयत करता स्वयं उसको रिसेंड करना चाहता है तो अपने लाइफ टाइम में कर सकता है। विल चैलेंज करने के आपके ग्राउंड्स मिलने जो होंगे वो ये दिखा सकते हैं आप कि फ्री कंसेंट उसकी नहीं थी। वो कैसे आप साबित करेंगे? यानी कि अगर वसीयत करता विल में कोई मेन रेसिडेंट को छोड़ देता है, या मान लीजिए उसका प्रिजम्पशन ऐसे किया जाएगा, कोई जो बेनिफिशियरी अगर उसमें पार्टी है, पार्टी इन द सेंस अगर वसीयतकर्ता ने उसमें गवाही भी किया है तो भी वसीयत सस्पिशियस हो जाएगी, और उस आधार पे भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। वसीयत करता अगर स्वयं उसका मन नहीं था कुछ करने का, उसको आपको साबित करना होगा कि ये इनकी फ्री कंसेंट नहीं थी। वो कैसे आप करोगे? यानी कि उसमें अगर कोई स्ट्रेंजर है, अपने बच्चों को छोड़ करके कोई स्ट्रेंजर के फेवर में कर रहा है और बच्चों का नाम भी उसमें नहीं लिख रहा है, नहीं मेंशन कर रहा है, तो यानी कि जो मेन रेसिडेंट है वो छूट गया। तो इस आधार पर भी आप चैलेंज कर सकते हो कि भाई अगर स्वयं से अपने मन से कर रहा होता तो वो पूरी चीज़ों को लिखता कि मेरे फला फला वारिस है और इनको मुझे देना है या नहीं देना है, उसके बाद ही वो वसीयत को लिखता। लेकिन अगर वो सब छोड़ दिया है, इसका सीधा सा मतलब ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सेंस में नहीं है और आपको पता चला कि ये बहुत अमीर आदमी है, आप उसको पकड़ के ले आते हैं और वसीयत को उससे करवा लेते हैं उसकी सारी संपत्ति की, तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो आप जो वसीयत की ड्राफ्टिंग कराएंगे, उस वसीयत की ड्राफ्टिंग में उसके आपको कोई डिटेल पता ही नहीं है कि उसके कौन वारिस हैं, क्या है। तो ऐसी जो वसीयत होगी वो पूर्णतः संदिग्ध होगी और इन आधारों पर उसके बच्चे उसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा ये हुआ फ्री कंसेंट वाला, कि यानी कि वो उसने अपने मन से जानकारी में वो वसीयत नहीं की है। दूसरा ग्राउंड जो है वो ये है कि वो वसीयत को करने का अधिकार ही नहीं रखता था, यानी हम किसी संपत्ति के मालिक ना हो और हम उसकी वसीयत कर रहे हैं। इस आधार पे भी वसीयत चैलेंज हो सकती है। तीसरा होता है इम्पर्सोनेशन का ग्राउंड। इम्पर्सोनेशन में है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जगह पे खड़ा होकर के फर्जी यानी फॉर्जरी करके, फ्रॉड करके कोई तीसरा व्यक्ति इम्पर्सोनेशन के माध्यम से खड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति फर्जी व्यक्ति बन करके, और वो चीज़ सिद्ध हो रही कि ये उसका आधार कार्ड नहीं, फोटो नहीं, फर्जी बना करके कराया गया है, तो उस आधार पर वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। ये मुख्य आधार है वसीयत को चैलेंज करने के।